खाना बन रहा है ये, तो मैं शूटिंग से लौटा, देखा सब भीड़ लगी हुई है, चल रहा है जाम पे जाम, अपना खाना बन रहा है, एक तरफ खाना बनता रहता था और सब चल रहा है। मैं आया बोला, तो तब तक लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन पे फ़ोन आया कि अरे सोनू अवार्ड मिल गया, आ रहा हूँ। बोले आ जा। तो तैयारी मतलब तब तक पार्टी वार्टी चालू हो गई, ये हो गया। अब वो आया, बहुत खुश हम लोग सब गले वले मिला रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई लोगों ने मुझे भी थोड़ा सा ये किया कि अरे क्या तुमको, तुम इतने खुश क्यों हो? और मैंने कहा ठीक है ना यार, हम दोनों रूममेट, हम दोनों, एक अवार्ड मिला है उसको, कल मुझे भी मिलेगा, क्यों बिल्कुल। परेशान हो रहे हो? ये सब चलता रहा चलता रहा। अब बज गया 12 साढ़े 12 रात। अब मुझे भूख लग गई, खाना मुझे बनाना नहीं आता, राजपाल ही बनाता था मेरे लिए। तो मैंने कहा अच्छा अवार्ड मिला? तो बोला हाँ भाई मिला। मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। अब ये अवार्ड को रखो उधर, टीवी का एक कैबिनेट हुआ करता था जो रहता, मेरे को उस पे रखो। अब चलो बाबू रोटी बना लो, खाना खाएंगे। तो सब हंसने लगे, ऐसा ही मजा हम लोगों का, ये रिलेशन। स्वागत है आज आप सबका रोज टेलबेजर के एक नए एपिसोड में। तो चलिए आज हम पॉडकास्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान के साथ कर रहे हैं जिनका नाम है संजय सोनू, जो एक बहुत शानदार एनएसडी के कलाकार हैं। तो चलिए उनसे थोड़ी एक्टिंग के बारे में बातें करते हैं। तो कैसे ये सिलसिला स्टार्ट हुआ? ये 1986 की बात है। तब मैं कॉलेज में गया था जी। और इसके पहले मेरे फैमिली में कोई थिएटर से, फिल्म से कोई रिलेटेड कोई थे ही नहीं। तो पहली बार जब मैं कॉलेज पहुंचा, तो मेरे चाचा थे, तो पता चला उनके दोस्त हैं कुछ जो थिएटर करते हैं। तो मैं गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा इसी की तो तलाश थी मुझे। मैं गया, ज्वाइन किया 86 में, टिल टुडे आज तक कर रहा हूँ। ओके। मतलब मैंने कभी छोड़ा ही नहीं उसके बाद। सारे फेस्टिवल, सारे फैमिली फंक्शन सब गायब। सिर्फ थिएटर, थिएटर उस जो थिएटर कर रहा था, बाद में फ़िल्मों में आया। तो हम लोगों की शुरुआत, जो मैं जहाँ से हूँ, मैं बिहार, पटना से। जी। तो हम लोगों की शुरुआत जो हमारे गुरु करते थे, तो पहले ना जो नए एक्टर आते थे उनको स्ट्रीट प्ले में पब्लिक से पहले मिलो, रूबरू हो, ताकि आपका जो हेजिटेशन है, आपका वॉइस कल्चर है, कैसे आप एक पब्लिक से रूबरू हो गए। तो स्ट्रीट प्ले तो एक-एक प्लेस के कम से कम 3-3 4-4 सौ शोज़ स्ट्रीट पे स्ट्रीट पे। आजकल मुझे लगता नहीं मौका मिलता है ये सब करने का। अब ये छोटे शहरों में ये है, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो नहीं है। प्रोपेगेंडा होता है यहाँ, कंपनियों का प्रचार करने के लिए, जैसे आप ऐड देखते हो उस तरह का। लेकिन छोटे शहरों में आप अभी भी जाओगे, एमपी, यूपी, बिहार और भी होता ही होगा, तो स्ट्रीट प्ले का अभी भी प्रचलन है। पटना में तो ख़ासकर है। तो स्ट्रीट प्ले और एक्टर को खोलने के लिए हुँ। वो तो बड़ा, आपको हर दिन एक नया, कोई भी ऑडियंस आपको रिएक्ट बीच में करती थी। किसी को अच्छा नहीं लगा तो ढेला, कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे पत्थर भी मारा गया, कुछ जिनको पसंद नहीं आ रहा था। कुछ ब्रोकर थे उस तरह के, हॉस्पिटल में ब्रोकर होता है ना जो खून-वून दिलवाते हैं, ये एक टाइम में चलता था, पता नहीं अभी भी चलता होगा। तो उनको पसंद नहीं आया वो प्ले जो हम लोग, और उस समय के मौजूद हालात पे, जो हालात होते थे उसी पे हम लोग करते। स्ट्रीट प्ले ज़्यादा तो उसी तरह का होता था, कंटेम्परेरी इश्यूज़ पे। अच्छा। तो वो शुरुआत जो हम लोगों की, तो वॉइस कल्चर को लेके फिर ऑडियंस से रूबरू होना, उस कल्चर ने बहुत सिखाया और मतलब आपको मजबूत करता है। तो फैमिली सपोर्ट में थी स्ट्रीट प्ले हाँ, जब? हाँ, फैमिली मेरी सपोर्ट है, मैं इकलौता लड़का, तो मैं 10th पास ही किया था और मैंने कहा मैं थिएटर करूँगा। तो मेरी माँ ने एक ही चीज़ कहा था कि 30% पढ़ाई करना, 70% थिएटर करो। वॉव! ओके। और उसी समय मुझे एनएसडी का पता चला था, तो मुझे पता था कि मुझे एनएसडी करना है, ये भी एक था। तो फिर कैसे जर्नी स्टार्ट हुई एनएसडी वाली? 86 मेरे गुरु हैं संजय उपाध्याय, जो बिहार रंगमंच के बहुत बड़े हैं, एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर भी, और एस्टैब्लिश भी उन्होंने ही किया, पहले डायरेक्टर हुआ संजय उपाध्याय। तो मेरे सामने वो एनएसडी गए थे 87, आशीष विद्यार्थी के बैचमेट थे वो। आशीष अच्छा। तो 87-90 बैच है उनका। तो हमारे सामने गए थे, तो हम लोगों को एक रूबरू होने का मौका मिला कि अच्छा एक एनएसडी स्कूल है जो थिएटर की पढ़ाई, एक्टिंग की पढ़ाई, डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करवाती है। और सबसे बड़ी बात थी कि फ़ीस नहीं है, मतलब सरकार द्वारा ग्रांटेड है। तो हम लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा था कि एफटीआई जा नहीं पाते, इतना घर वाले पे भी नहीं कर पाते। लेकिन ये अच्छा था कि एनएसडी, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और इंस्पायर्ड हुआ कि मुझे एनएसडी करना है, और मैं लग गया कि मुझे एनएसडी जाना ही जाना है। थिएटर करता रहा कंटिन्यू। और वहाँ पे कोई बैचमेट का ज़िक्र आप करना चाहो जो आज
बहुत सारे आज मैच आज मैंने भी लगे होंगे। राजपाल यादव जो मेरा आज भी बहुत ही उसको क्या बोलेंगे सोलमेट दोस्त, ऐसा दोस्त जो हम दोनों एक दूसरे के बिना अभी घर अलग हो गया हम दोनों का, हम लोगों ने शादी के बाद घर अलग किया। ओह! हाँ, तो जब हम लोग स्कूल में भी थे तो हमारा और उसका बहुत ही अलग तरह का रिलेशन है। उसकी शादी, उसका कन्यादान मैंने किया। अ, उसकी वाइफ़ मुझे राखी बाँधती है। मेरी बहन उसको राखी बाँधती है, तो हमारा घर से आना-जाना और हम दोनों का एक अलग तरह का रिलेशन, मतलब उसमें एक ही फ़िल्म थी जहाँ वो स्टार बनता है, मैं भी उस फ़िल्म में था, जंगल, एक ही फ़िल्म। तो एक फ़िल्म में उसको अवार्ड मिला और मैं भी उस फ़िल्म में था। तो सब लोग बोलते थे कि तुमको जलन नहीं होती है? मैंने कहा जलन किस बात का यार, वो अच्छा किया, पब्लिक ने उसको पसंद किया। और और सबसे मज़ेदार घटना सुनाता हूँ, जब अवार्ड मिल रहा था तब नवाज़ उतने लाइमलाइट में नहीं थे। सब मेरे घर पे बैठे हुए हैं। हुँ, राजपाल अवार्ड लेने गया, मैं कहीं शूटिंग में था, लेकिन मेरा घर खुला रहता था जिसमें सारे लोग बैठे होते थे। अच्छा। आज के मतलब जितने बड़े-बड़े लोग हैं, बताइए ना सर, कुछ तो नाम हाँ, बताइए। विजय राज, यशपाल, ये सब सारी और ये नवाज़, सब एनएचडी वाले हैं? सब एनएचडी वाले हैं। ओह! तो मेरे घर पे ज़्यादा बैठ क्योंकि हम दोनों कँवारे थे, अच्छा। तो हमारे घर पे बैठकी बहुत होती थी। खाना बन रहा है, जो नवाज़ कई इंटरव्यूज़ में बोलता है, आप सुने बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। तो वो मेरा ही घर है जिसमें मैं और राजपाल रहते थे। तो खाना बन रहा है ये, तो मैं शूटिंग से लौटा, देखा सब भीड़ लगी हुई है, चल रहा है जाम पे जाम, अपना खाना बन रहा है, एक तरफ खाना बनता रहता था और ये सब चल रहा है। मैं आया बोला तो तब तक लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन पे फ़ोन आया कि अरे सोनू अवार्ड मिल गया, आ रहा हूँ। बोले आजा, तो तैयारी मतलब तब तक पार्टी-वार्टी चालू हो गई, ये हो गया। अब वो आया, बहुत खुश, हम लोग सब गले-वले मिला रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने मुझे भी थोड़ा-सा ये किया कि अरे! क्या तुमको तुम इतने खुश क्यों? और मैंने कहा ठीक है ना यार, हम दोनों रूममेट हैं, हम दोनों एक अवार्ड मिला है उसको, कल मुझे भी मिलेगा, क्यों परेशान हो रहे हो? ये सब चलता रहा, चलता रहा। अब बज गया 12 साढ़े 12 रात। अब मुझे भूख लग गई। खाना मुझे बनाना नहीं आता, राजपाल ही बनाता था मेरे लिए और बहुत अच्छा खाना बनाता है वो। तो मैंने कहा अच्छा अवार्ड मिला? तो बोला हाँ भाई मिला। बोला बहुत अच्छा लगा? मैंने बहुत अच्छा लगा। अब ये अवार्ड को रखो उधर। टीवी का एक कैबिनेट हुआ करता था जो वो रहता है। मेरे को उस पे रखो। अब चलो बाबू रोटी बना लो, खाना खाएँगे। तो सब हँसने लगे, मज़ा ऐसा ही मज़ा हम लोगों का ये रिलेशन। तो सब खाना बनाया उसने, बोले अरे आज तो छोड़ देते मुझे यार, आज अवार्ड बेस्ट विलेन का अवार्ड लेके आया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, रोटी बना लो, कल और एन्जॉय करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का मतलब दोस्ती एग्ज़िस्ट करती है। आज भी अभी परसों मिले थे हम लोग। कुछ चर्चाएँ फ़िल्म-विल्म को लेके हो रही थी बनाने-वनाने का, तो हम लोगों की बातचीत चलती। क्योंकि आज के दौर में सच्ची दोस्ती है नहीं, बहुत रेयर है। हाँ, ऐसे तो लेकिन हम लोगों का बड़ा अच्छा है, चाहे देवेंदु भट्टाचार्य हो, ये सब हम लोग बैचमेट हैं। ऋषिकेश जोशी मराठी में बहुत बड़ा नाम है, डायरेक्टर है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है। मेघना मलिक जो अम्मा जी का रोल करती थी, वो कई कई सारे लोग हैं। तो बताइए ना एनएसडी के बारे में थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले बिकॉज़ ये मेट्रो सिटीज़ में हाँ, एनएसडी और इतने बड़े-बड़ी इंस्टीट्यूशंस छोड़ के ना लोग शॉर्टकट एक्टिंग कोर्सेज़ में लग जाते हैं हाँ जी। कि 15 दिन में एक्टिंग की वर्कशॉप की और एक्टर बन देखो गए। ये कोई कैप्सूल तो है नहीं कि आपने एक कैप्सूल लिया और ये फीवर ठीक हो जाएगा। ये रोज़ की प्रक्रिया है और कई सालों की तपस्या है। कई साल लगते हैं। हम लोग आज भी जैसे मैं अभी मेरा एक कमर्शियल प्ले चल रहा है जंप करके, हिंदी इंग्लिश में। अभी 17 को शो था, अभी 17 जैन को मुंबई में है। तो अभी भी करते हुए मुझे डर लगता है। उसकी तैयारी में मैं पीछे नर्वस रहता हूँ। 2 एक्टर हैं हम लोग, हिंदी इंग्लिश में प्ले है। मैं खुद सब लोग बोलते हैं अरे यार इतना मेहनत डरते क्यों हो? मैंने कहा नहीं यार अभी भी वो जो एंग्ज़ायटी जो होती है ना आपको परफॉर्मेंस के पहले की, अरे यार ये ना हो जाए, ये तो रिहर्स करते रहते हैं। मेरी बेटी कभी-कभी बोलती है, "अरे पापा इतना आप रिहर्स करते हो यार।" घर में भी मैं बच्चों की तरह उछलता-कूदता अपना कुछ प्रैक्टिस करता रहता हूँ कि ये कंपोज़िशन ऐसा था। वो लोग बोले कभी-कभी रास्ते में मैं सवेरे वॉक करता हूँ तो मैं पूरी लाइनिंग करता हूँ। अब मेरा शो है तो मैं पूरी लाइनिंग शुरू कर देता हूँ सवेरे वॉक में, एक्सरसाइज़ करते तो कई लोग पागल भी समझते होंगे सड़क पे हाँ या जी, मुझे गार्डन में। पता कि उनको हाँ, पता है। क्या है, लेकिन मैंने ठीक है समझो। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी। तो ये जो है ना आपको डेली रूबरू होना ही पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा और ड्रामा स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ आपको 3 साल ना खाना-पीना, ओढ़ना वही करना है, हुँ। वही सीखना है, वही टीचर हैं, वही
एक्सरसाइज है। आप एक गलती करते हो फिर उसको रिपीट करके कि नहीं मैं ठीक करूँगा, ठीक करूँगा। आपको बड़ी सी लाइब्रेरी मिलती है जहाँ आप अ, पढ़ाई करते हैं, अच्छे-अच्छे टीचर मिलते हैं, बाहर से टीचर आते हैं, जो आपको बताते हैं मतलब आप आपका ना विज़न खुलता जाता है। छोटे जगहों में 15 दिन के लिए कितना विज़न खुलेगा आप बताओ ना? और बॉम्बे में बोलना नहीं बॉम्बे में चाहिए, हाँ, बट ये कल्चर एक है। अब तो एक्टर से ज़्यादा स्कूल हो गया है यहाँ, हाँ, बॉम्बे में। हाँ। एक्टर से ज़्यादा स्कूल हो गया है कि कितने टीचर मैं खुद सरप्राइज़ होता हूँ। जैसे मुझे कोई पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, मैं परफ़ॉर्मर हूँ। हुँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो कैपेसिटी मेरे में नहीं है। मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, मैं अच्छा परफ़ॉर्मर हूँ, मैं आपको परफ़ॉर्म करके बता सकता हूँ कि ऐसा डिज़ाइन कर सकता हूँ, कोई प्ले डिज़ाइन कर दूँगा, सिनेमा डिज़ाइन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे आप बोलोगे कि टीचिंग करो, सॉरी टू से मैं उतना अच्छा टीचर नहीं हूँ और कैपेसिटी नहीं है मेरी और मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा कि ये ऐसा करोगे, ऐसे चलोगे, ऐसा होगे, ऐसा हो, तो ये हो जाएगा। तो अभी कई सारे वीडियोज़ मैं देखता रहता हूँ जिसमें एक्टिंग के इतने दुःख होता है कि कैसे और दूसरा थोड़ा-सा किसी का नाम हो जाए, उसके नाम पे जब जाने लगते हैं, तो थोड़ा-सा लगता है कि पता नहीं क्या किस तरह का ये कल्चर चल रहा है। हाँ, मतलब बिज़नेस तो नहीं है ये, ये कला बिज़नेस ही हो कला गया, हाँ। अभी तो बिज़नेस है, प्रॉपर बिज़नेस है। झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी मेरी इस बात से। हुँ, बट सच है सर, ये सच है। सच है। हुँ। क्योंकि बिज़नेस तो बना लिया लोगों ने। हाँ, हाँ। वो आर्ट क्रैश कोर्स क्या होता है यार? एक्टिंग में क्रैश कोर्स कैसे हो सकता है? अभी आप मैं डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए भी हुँ, आपको 5 साल की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, तो ये कोई क्रैश कोर्स थोड़ी है। बिल्कुल सर। हाँ, जन्मजात कुछ होते, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन उसको तराशना तो पड़ेगा ही ना, उसको समझना तो हुँ, पड़ेगा ही ना, हुँ, डेकोरेट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी लास्ट एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे एक पोस्ट देखा था मैंने, तो उसमें ये लिखा हुआ था क्रैश कोर्स 49,000 लर्न एक्टिंग इन 15 डेज़। तो बोला ₹50,000 देके उससे अच्छा आप प्लेस देखो, बुक्स प्लेस पढ़ो। देखो, बुक्स पढ़ो, लोगों के साथ जुड़ो, बैक स्टेज से जुड़ो, धीरे-धीरे देखो, प्रैक्टिस करते हैं। अच्छे कितने लोग कुमुद भाई जैसे कुमुद मिश्रा लोग जी, जी, जैसे बहुत थिएटर प्यारे कर रहे एक्टर हैं हैं, ये। मकरंद देशपांडे जैसे लोग कर रहे हैं, कितने सारे हैं। सर ये तो मेरे ख्याल से आज भी प्ले कर रहे हैं, जैसे मानव आप कर रहे हो। कौल, ये सब सारे प्लेस हुँ, करें तो आप जुड़ो, जाओ, देखो, पढ़ो, तभी तो पता चले। जैसे पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे कल भी मैं रात में प्ले देख रहा था, साढ़े 10 से 11 बजे तक प्ले देख रहा था मैं। क्योंकि आप देखोगे नहीं नए लोग क्या कर रहे हैं, नया एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, तो आप समझोगे कैसे और न्यू टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग, कई चीज़ें बिल्कुल। हर दिन बदलता है। हमारे टाइम में कुछ और था, आगे कुछ और होगा। आज आपको कुछ और है। हाँ, आज कुछ और है, कल कुछ और है। आपको मैं खुद मतलब सरप्राइज़ होता हूँ, अच्छा ये भी यार ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उज्ज्वल का मैंने अभी प्ले देखा था, बागी अलबेले। आपको मज़ा आता है देखने में, अरे यार इस तरह का भी प्ले यार ये इस तरह से कर रहा है, बड़ा मज़ा आता है। बड़े प्यारे एक्टर हैं वो भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। अच्छे इंसान भी हैं। बहुत अच्छे इंसान, मेरा तो छोटा भाई है, आज से नहीं 30-32 सालों से मैं मतलब एनएसडी के ज़माने से मैं इसको जानता हूँ। जब ये दिल्ली में थिएटर करता था तब से। तो आज भी उतनी ही मेहनत करता है वो। आपको अच्छा लगता है? एक क्वेश्चन पूछने की मेरी बड़ी इच्छा है आपसे प्लीज़। कि अगर वोट देना हो हुँ। तो आप थिएटर को वोट देंगे पहले कि फ़िल्म्स को? थिएटर को तो दूँगा ही क्योंकि उसके ही बेस पे ये 100 में 10 लोग हैं जो जन्मजात हो सकते हैं अच्छे एक्टर। बाकी प्रैक्टिस करके ही होना पड़ेगा। भाई एक डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना मेडिकल कॉलेज में। आप ज़ाहिर-सी सर्जरी बात है। करना, हाँ, सीज़र चलाना, टाँके लगाना, पल्स देखना, हार्ट बीट देखना, वो सब सीखोगे ही ना। तो इसका पल्स बीट क्यों नहीं सीख रहे हो आप? इसका इंजेक्शन लगाना क्यों नहीं सीख रहे हो कि इस टाइम में इस तरह के कुछ लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है कि एकदम, लेकिन वो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो जो नहीं भी थिएटर्स हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। आपने पीछे में देखा ही नहीं उसका, उसकी जर्नी आपने नहीं देखी, आप सिर्फ़ उसका वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आज सिर्फ़ आप जब फ़िल्म में, टीवी में या वेब सीरीज़ में आप जब देखते हो कि ये निकल गया, लेकिन उसका बैक हिस्ट्री नहीं देखते हो आप, जी बिल्कुल। कि ये पंकज हो गया, पंकज की बैक हिस्ट्री तो आप जानो। पंकज को मैं उस समय से जानता हूँ, मेरा तो बहुत जूनियर है, छोटा भाई है मेरा।
पटना में थिएटर मेरे सामने ही करता था। उसकी बैक तो बेचारा साइकिल चला के ये करके थिएटर में आता था। रात-रात भर लगा हुआ पोस्टर चिपका रहा है। सब हम लोग सब उस प्रोसेस से गुज़रे हैं। वो प्रोसेस नहीं देखते हो, आप ये देखते हो कि अच्छा इसने मड में बंगला ले लिया, हाँ, वो इसमें हाँ, हिट हो बिल्कुल। गया, वो इसमें नवाज़ भाई का आप वो नहीं देखते हो जो बैक हिस्ट्री है, कितनी मेहनत करते हैं। उनको मैंने करते हुए देखा है। कई सारे फ़िल्म में सेक्रेड गेम में भी था, रात अकेली में, कई फ़िल्में हम लोगों ने साथ में की, जंगल में भी नवाज़ भाई थे। तो कई तो वो प्रैक्टिस करते हुए हम लोगों ने देखा है कि वो अब स्टार होना ये तो फेट है। ये मतलब उसको आप कुछ नहीं अलग कर सकते, हाँ। वो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप किसी से जेलस मत फ़ील करो, आप अपना प्रैक्टिस करते हो ना, एक दिन समय आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मौका तो और मिलना ही। नहीं भी आए तो एन्जॉय तो करो, आपने ही चुना था ना। हुँ, जैसे मुझे कभी बात होती है कि अरे यार अभी भी तुम वो मुकाम नहीं हासिल कर पाए जो तुम्हारे दोस्तों ने कर लिया। तो मैं बोलता यार चुना तो मैंने ही था ना। हुँ, मुझे मज़ा आ रहा है, इस प्रोसेस में मज़ा आ रहा है। हुँ, तो प्रोसेस का मज़ा हाँ, तकलीफ़ें होती है यार, बहुत बार आपके पास काम नहीं होता, हुँ, सालों-साल बैठे होते हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है, दुनिया अलग से बोलती है, फैमिली की अपनी इच्छाएँ होती हैं, हुँ, ये सब आएगा। लेकिन आपको चुना आपने था। हुँ। आप जो आज कर रहे हो चुना आपने ही है ना, जी, आपको कोई बिल्कुल। गन पॉइंट पे थोड़ी किया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसको आप मज़ा लो ना, बिल्कुल, खूब मज़ा लो। तो मज़ा लेना आना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा मज़ा है। चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कुछ भी हो, जी। वो तो है, मज़ा लेना चाहिए। सर, जब प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है, हुँ। तो तब वो दोस्त खड़े थे साथ? मेरे सारे दोस्त अभी भी खड़े हैं। अभी भी मुझे ज़रूरत होती है मैं फ़ोन कर देता हूँ। उस दौर से कई बार गुज़रा हूँ, वो तो गुज़रता सभी, रहता हाँ, हूँ, सब लोग सबके साथ गुज़रते ही हैं। है, ऑब्वियसली। अभी भी फ़ोन करता हूँ, 2 मिनट में वो चाहे इकोनॉमिकली हो, मेंटली हो, सपोर्ट में ही खड़े होते हैं। वही सच्चे दोस्त होते हैं। हाँ, अभी परसों-तरसों मैं ब बहुत परेशान था, मैं और राजपाल मीरा 2.5 घंटे हम दोनों बैठे, मस्ती किए। कुछ प्रोजेक्ट पे बात की कि चलो इसको कुछ प्लान करते हैं। तो आप सामने वाला देखता है कि अरे क्या है, तो एक मिलना अपने आप में मिलो, मैं ये कहता हूँ दोस्तों से मिलो, उन दोस्तों से मिलो जो पहले के थे, स्टार बनने वाले नहीं, बनने के बाद वाले नहीं, उन दोस्तों से मिलिए। और ये सारे लोग बोलते हैं और मिलना चाहिए। जब आप पुराने दोस्तों से मिलते हो ना तो आप हील होते हो, चीज़ों को रिकलेक्ट करते हो। और एक्टिंग में क्या रिकलेक्ट ही करना होता है ना, ब्यूटीफुल बात बोली आपने। रिकलेक्ट करना होता है। आप कोई भी चीज़ को आप आप आपको एक्सीडेंट का सीन दिखाना है, तो आप सचमुच में थोड़ी एक्सीडेंट होगा आपका। आप हुँ, रिकलेक्ट करोगे कि मैं 17 साल पहले इधर सड़क पार कर रहा था, एक बाइक वाले ने धक्का मारा, तो उस समय कैसा महसूस हुआ था। वो रिकलेक्ट करके आप एक्टिंग में रिफ्लेक्ट करते हो। वही होता है ना, जी, एक्चुअल में रिकलेक्ट करते हो ना आप, फिर उसको रिप्रोड्यूस करते हो एक्टिंग के थ्रू, अपने कैरेक्टर के थ्रू। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने उन सब पुराने दोस्तों से मिलो। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मुझे आज भी लोग बोलते हैं यार तुम वहीं फँसे हुए हो। एकदम मिलता हूँ, बिंदास मिलता हूँ, बैठता हूँ, बैठकी करता हूँ 12 बजे रात तक, पार्टी करता हूँ, मस्ती करता हूँ। मेरे बीवी बच्चे बोलते हैं कि तुम इतने उम्र होने के बाद ये भी बैचलर हो, बैचलर टाइप का बिहेव करते हो। मैंने बोला मज़ा आता है यार, बैचलर वालों ना थोड़ा मस्ती तो करो। बिल्कुल, बिल्कुल सर, लाइफ का भरोसा नहीं क्योंकि है। इतनी बीमारियाँ यार, अब डेली देखो ना यार, हाँ, हाँ, पता चलता है कि वो सुसाइड कर लिया, कितने मेरे दोस्त मर गए, ये हो गया, एज हो गया, बीमारी हो गई। वही ना, वक़्त वो का कोई हमें भी डर भरोसा नहीं लगता है। है, हमें ऑब्वियसली भी डर सर, है। तो लगता है कि उछलते-कूदते रहो यार, कुछ तो साला अभी जीवन का खुश ये हो करो। लाइफ में। हाँ, वो मस्ती चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू सर। हुँ, दोस्तों के अलावा हुँ। आपका कोई एक फेवरेट एक्टर जिसको देख के आपको लगा कि यार ये तो मैं भी करूँगा आगे इस पर्दे पे? यार सच बताऊँ तो मेरा कोई फ़ेवरेट एक्टर नहीं रहा कभी। पता नहीं क्यों? ओके। फ़ेवरेट एक्टर कोई रहा ही नहीं। होता है सब लोगों का, ये मैं खुद भी सोचता हूँ कि मेरा कोई तो फ़ेवरेट एक्टर होगा। हुँ, लेकिन नसीर सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पंकज कपूर सर बहुत अच्छे लगते हैं। हुँ, रिसेंट में कुमुद भाई बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हुँ, तो मुझे कुमुद मिश्रा बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब आपको इंस्पायर्ड आप होते हो कि अरे यार इस तरह का कुछ और भी, मतलब वेस्टर्न जी, फ़िल्मों में तो बिल्कुल। बहुत सारे एक्टर हैं यार। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल साहब। बड़े-बड़े नाम रॉबर्ट डे निरो बोल देते हैं लोग, ये बोल देते हैं। लेकिन यार मुझे अच्छा लगता है कि इंस्पायर्ड मैं छोटे से भी जो कैरेक्टर करता है कोई, अगर वो दिख गया मुझे तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल, इंस्पायर्ड तुरंत हो जाता हूँ। फ़ेवरेट वाले ज़ोन में नहीं जा नहीं। पाता मैं।
इंस्पायर्ड बहुत हो। जैसे मैं कल प्ले देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि अरे यार, अच्छा ये वाला, अरे कितना अच्छा कर रहा है यार ये वाला एक्सरसाइज मैं करूँगा, ये वाला मैं भूल गया था। याद आ जाता है। फिर हैमर, टक, 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 अरे नहीं इसको याद करो यार। ये ये मैं भूल गया था क्या? नहीं, फिर से इसको प्रैक्टिस करो। तो कल होके घर में या आप चलते-चलते या करते-करते, एक्सरसाइज करते-करते वो चीज़ों को करना बहुत सो ट्रू सर, सो ट्रू। मज़ा आता है। सर आप जैसे आप बता रहे थे कि आपके इतने फ्रेंड्स जो हैं हुँ। वो आज इतने अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं, तो कोई किस्सा अगर आपको याद आ रहा हो? अ, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। अब एनएसडी के ज़माने के आप वो कई बार राजपाल के ज़माने भी आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग जो स्कूल में थे तो मंडी हाउस में हमारा हॉस्टल था, स्कूल भी था और उस समय ना सब यंग-यंग थे, खाने-पीने के बड़े शौकीन थे। तो हमारा एक बैचमेट है मनोहर तेली या हम लोग लंच टाइम में मंडी हाउस के चारों तरफ चक्कर काटते थे, कहाँ शादियाँ हो रही हैं, कहाँ पार्टियाँ हो अच्छा। रही हैं। तो हम लोग पता करके रख लेते थे और शाम में 5:30 में क्लास खत्म हुआ, फिर रिहर्सल होता था रात भर, तो चलो भाई 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद करेंगे। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से अच्छे कॉस्ट्यूम निकाल के, क्योंकि उतने अच्छे कपड़े होते नहीं थे, तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से कोट-वोट निकाल के हम लोग, मैं, राजपाल और भी बहुत सारे बैचमेट थे हम, दौलत, मनोहर, ऋषिकेश जोशी और भी कई सारे लोग। हम लोग आस-पास कहीं भी शादी हो रही हो, कहीं भी कोई पार्टी चल रही हो, आराम से चले जाते थे। हुँ। अच्छा-सा खाना-वाना खा के और उसमें बिसलरी के बॉटल का बड़ा ही इम्पोर्टेंस हुआ करता था। हम लोगों को ही नहीं पता था कि इस तरह के बॉटल में पानी मिले। तो वो बॉटल लेके हम लोग हॉस्टल ज़रूर आते थे कि भाई हम लोग खाना खा के आए हैं और ये देख बिसलरी भी पिलाई जाती है वहाँ। अच्छा, तो हम लोग कई बार ऐसे कई शादियों में और जाके फँस भी गए हैं। कई लोगों को शक भी हो गया। मैं वही पूछने वाला था कि हाँ। कभी पकड़े गए आप लोग? हाँ, हाँ, पकड़े गए कई बार। तो हम लोग को जाके सीधा दूल्हे से और दुल्हन से बोल देते थे कि ना मैं आपके तरफ से हूँ, ना मैं आपके तरफ से हूँ। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ड्रामा स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोगों को आज मन था अच्छा खाने का, तो आपकी पार्टी में चले गए। आप लोग का जीवन सुखमय हो, हैप्पी मैरिज ऐसे करके और वो लोग तब तक देखते रहे, तब तक हम लोग निकल जाते थे। और कई बार पकड़े भी जाते थे तो वो लोग बोल उनको लगता था कि अरे स्टूडेंट है यार, ठीक है। मतलब और सच बोल देते थे। तो वो हँसते थे कि अरे फिर बाद में हम लोग बोलते थे कि आप बाद में देखोगे हम लोगों का चेहरा फ़िल्मों में, तब याद करोगे आप। तब हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे, बड़ा चेहरा देखोगे तब याद करोगे ये भी पार्टी में आया था। तो हम लोग ऐसे बहुत मस्ती करते हुए ड्रामा स्कूल में कई बार हम लोगों ने और कहीं भी चले बेधड़क चले जाते थे। बड़ा मज़ा आता था ऐसे। वो एक अलग ही दौर होगा, अलग ही हाँ, वक़्त होगा। हाँ, सर आपको पहली फ़िल्म मिलने से पहले का जो स्ट्रगल था, हाँ। थोड़ा वो बताइए ना? क्या संघर्ष किया आपने? पहला रोल करने में? हाँ, मेरी पहली फ़िल्म है देव बेनेगल की फ़िल्म है स्प्लिट वाइड ओपन, जहाँ मैंने पहली बार फ़िल्म कैमरा, उसके पहले टीवी थोड़ा-सा किया था। ओके। फ़िल्म कैमरा पहली बार देखा देव बेनेगल की फ़िल्म में स्प्लिट वाइड ओपन, राहुल बोस, लैला रुइज़, हाँ। और उसमें ऑस्कर अवार्डेड विनर साउंड डिज़ाइनर रसुल पोकटी। मेरे इतने बड़े-बड़े बाल हुआ करते थे। ओह! तो और यहीं इधर ही कहीं शूटिंग थी, चारबंगला साइड में, किसी के फ्लैट में। शायद कुमार गौरव का फ्लैट था वो। तो उसमें वो रेंट पे लगाते थे शूटिंग। तो मैं गया और मुझे तब तक वो नहीं मालूम था कि वो लाइव साउंड रिकॉर्ड भी होता है मतलब हाँ। तो और ये खुला हुआ था मेरा, तो माइक लगाने में प्रॉब्लम हुआ तो उसने पीछे से वायर करके मेरा यहाँ पे इतने बड़े-बड़े बाल थे लगाए, तो मैं भड़क गया मैंने, क्या है यार ये? ऐसा क्यों कौन-सा साउंड ऐसे पता चलेगा? बोला आप रुको तो सही, समझो तो सही। तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं था, मैंने कहा देखता हूँ ये क्या तरीका है यार? तो जब मैं डायलॉग बोला उसने मुझे बोला इधर आइए और उसने मुझे ईयरफ़ोन पे सुनाया तो मैंने कहा अबे यार तो ये तो कमाल है यार, ऐसा भी होता है क्या? वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था और टेक्नोलॉजी सीखने में मेरा बहुत ये था कि मैं एक्टिंग तो करता ही था, मैं बैक में बहुत देखता रहता था कि कैसे ट्रॉली लगती है, कैसे ये लेंस चेंज करते हैं, लेंस क्या होता है? क्योंकि सिनेमा की पढ़ाई हम करके नहीं आए थे। सिनेमा का वो कोर्स करके आए थे 15-20 दिन का, तो वो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, हम लोग को थिएटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज था। कैमरा के सामने कैसे एक्टिंग करनी ये
बहुत ज़्यादा मानो तो वो धीरे 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 कितना नेचुरल होना है। थिएटर में क्या होता है कि आप 500 ऑडियंस को सुना रहे हो, वॉइस ऊपर होता है, और यहाँ तो माइक लगे हुए, कैमरा आपको देख रहा है, लेंस आपको क्लोज में देख रहा है, तो आप कितनी हरकत करोगे, कितना कम करोगे, वो सीखना ना। और जो मेरे को एक्टर होते थे तो उनको देखता था कि अच्छा ये इतना नेचुरल तरीके से करते हैं। हम लोग थिएटर में ऐसे करते थे, आपको ए मिला पानी वो? लेके आओ, अच्छा आप आ गए। हाँ, एक और किस्सा था इसमें, मतलब मैं सीखता रहा हमेशा। टिग्मांशु धूलिया जी का एक सीरियल था, नाम भूल रहा हूँ मैं, तो उसमें एक रात का सीक्वेंस था। आरे में, आरे के जंगल में वो शूटिंग हो रही थी। खेत जैसा बना हुआ था, मैं खटिया पे लेटा हुआ और कुछ लोग आते हैं, तो मेरा डायलॉग था कि अरे आप लोग इतनी रात में आए हैं? तो थिएटर टाइप का अपने को आइडिया नहीं था। तो मैं ऐसे, वो लोग गाड़ी से उतरे और मैं सामने देखा और मैं ऊपर देखा आसमान में, जैसे थिएटर में देखते हैं ना क्या थे, हाँ, सूरज चढ़ आया है हाँ। और चाँद को मैंने देखा। मैंने कहा अरे! इतनी रात में आए हैं आप लोग? और ऊपर देखा, कट, 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 अबे इधर आ, सोनू इधर आ। हम मेरे सीनियर हैं, एनएसडी के ही हैं, तो बहुत ज़्यादा गाली-वाली तो पड़ी नहीं। इधर आ, बोले, क्या कर रहा है तू? तो मैंने कहा अच्छा तो बोला दादा, ऊपर देख के रात है। बोले रात तो कैमरा में दिखाई दे रही है ना, अंधेरा तो है ही, अंधेरा तो है ही, तू क्यों बता रहा है कि रात है? कैमरा में अंधेरा दिख रहा है, अलाव जल रहा है, लालटेन जल उधर, रोशनी उधर है, स्ट्रीट लाइट जल रहा है, तुम क्यों इसमें दिखा रहे हो? मैंने कहा अच्छा, सिनेमा में ये नहीं होता है। तो इसी तरह के कई एक्सपीरियंस होता रहता था। तो बड़ा मतलब आपको सीखने की ललक जगती रहती थी, आप सीखते रहते थे। पूछता रहता था, अटेंडेंट लोगों से पूछता रहता था। कैमरामैन से हिम्मत नहीं होती थी पूछने की, उस टाइम में 97 में। तो लोग बोलते थे असिस्टेंट से बोलो ये लेंस, लेंस का क्या है? तो वो बताता कि जितना बढ़ेगा उतना छोटा होगा उतना बढ़ेगा, अच्छा ये होगा। फिर पढ़ाई करता था कि अच्छा इतना लेंस ये, तो धीरे, 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 धीरे मतलब वो एक एक्टर में लालसा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो इतने टेक्नोलॉजी और हमने चेंज होते हुए देखा है, डिजिटल होते हुए देखा है। कहाँ पहले फ़िल्म थी, हाँ। घर से डिजिटल होते हुए देखा हमने। कई सारी शूटिंग हम लोगों ने की इस तरह से। और कभी-कभी होता था इतने ही फुटेज बचा हुआ, आप कर लो, यही एक शॉट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एकदम सिर पे चढ़े होते थे लोग। आप अच्छे एक्टर हैं कि आपने खत्म कर दिया। तो नहीं तो गालियाँ पड़ती थी। अरे यार! ये फुटेज खा रहा है। अरे साढ़े 3-4 मिनट का रोल होता था, तो आपको खत्म करना होता था, उस तरीके से। तो कई सारे इस तरह के मज़े, मतलब वो प्रोसेस में हम लोग हमेशा रहे जी। सीखना। एक एक्टर को प्रोसेस में रहना चाहिए। कभी डायरेक्शन करने की इच्छा नहीं हुई आपकी? इच्छा हुई धीरे-धीरे सीखते-सीखते, मैंने एक फ़िल्म डायरेक्ट भी की, जो अभी पता नहीं क्या हुआ उसका, कुछ प्रोड्यूसर से अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक फ़िल्म है डेथ ऑन संडे, जिसमें संजय मिश्रा जी को लेके मैंने वो फ़िल्म डायरेक्ट की थी आज से 3-4 साल पहले। वो मैंने सिर्फ़ एक्टिंग करते-करते और असिस्ट तो मैंने किया, लेकिन नाम नहीं देता था। मेरा एक नियम था कि कई फ़िल्मों में मैंने असिस्ट किया। क्लैप देता था, कंटिन्यूटी लिखता था, कॉस्ट्यूम का ये करता था और पीछे में रहता था। मैंने बोला नाम, एक्टिंग भी करता था। मैंने कहा नाम मत देना, क्योंकि मैं किसी का असिस्टेंट नहीं बनना चाहता और आज तक असिस्टेंट का नाम नहीं देना। मैं तुम्हारा काम करूँगा, पैसे भी नहीं लूँगा। सिर्फ़ मैं एक्टिंग करूँगा और उसके वो फ़िल्म बनाते-बनाते सीखते से उसके पीछे सीखते-सीखते तब मुझ में कॉन्फिडेंस आया एक फ़िल्म बनाने का, जिसे मैंने लिखी डेथ ऑन संडे और उसको डायरेक्ट किया। तो वो भी मैं इस तरह से करता था कि जैसे कोई डायरेक्टर, तो पता तो है ही यार, कैमरामैन है, ये है, ये है। डायरेक्शन में सबसे पहली बात है कि आपको ना अपनी कहानी कहने की कला आनी चाहिए। आप हुँ, नरेट कैसे करते हो? हुँ। बाकी तो आपके पास सारे टेक्नीशियन तो हैं ही। वो सब अपना काम करेंगे वो ही। अपना काम करेंगे, वो ट्रांसलेट करके सेलुलाइट पे आपको दिखाएँगे। हुँ, कैमरामैन, आपने अच्छा कैमरामैन लिया है, आपने अच्छा पे किया है, वो सेलुलाइट पे दिखाएगा कि मेरी मेरी बात को कितने अच्छे तरीके से वो कह जाए, मेरी स्क्रिप्ट को। वही सिर्फ़ माइंड टू कैनवस लाना ही तो गेम है। हाँ, मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ कि ये मुझे दिखा एक वीरान दिखना है, तो एक वाइड शॉट मुझे दिखना चाहिए कि उसकी वीरानियत, ताकि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक वाला यहाँ पे वो फ़ील कर सके। जी, बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी आपको होना चाहिए कि आपके दिमाग में वो गाना, वो साउंड बजते रहना चाहिए कि ये अकेला चला आ रहा है, बहुत तकलीफ़ में है और वाइड शॉट में चला आ रहा है, तो एक म्यूज़िक के लिए आपको स्पेस देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत जानना ज़रूरी है बिल्कुल, कि बिल्कुल। म्यूज़िक वाले के लिए स्पेस कितना दोगे आप।
कैनवस कितना बड़ा दिखा रहे हो आप, उसकी तकलीफ को कैसे दिखा रहे हो। चलते 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 फिर धीरे से आप क्लोज में आते हो, फिर उसकी आंखों पे आते हो, उसके आंसू को देखते हो, तो वो आप सारे टेक्नीशियन को नरेट करो, साउंड डिजाइनर को नरेट करो, आर्ट डायरेक्टर को नरेट करो, कॉस्ट्यूम वाले को नरेट करो कि मुझे इस तरह से दिख रहा है, अब आप बताइए, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हो, तो वो उसमें आपको हेल्प करेंगे। वेरी राइट। तो सर पिक्चर आपने संजय सर के साथ की, संजय हम्म। मिश्रा जी के साथ, कोई किस्सा, क्योंकि वो ऐसे बड़े बहुत मजेदार किस्से हैं इस फिल्म में ना, कि वो एक डेड बॉडी भी है और एक घोस्ट का रोल कर रहे हैं, जिस ओह घोस्ट को कोई देख वाह। नहीं पा रहा है। तो और हम लोग इसको खुली सड़कों पे कर रहे थे। एक फ्यूनरल का पूरा सीक्वेंस है कि एक आदमी मरता है, शमशान, मरने और शमशान के बीच में, घर से शमशान के बीच की कहानी है, और एक दिन की कहानी है, ओके। मरने से जलने तक की। तो कई बार बहुत मजा आता था कि लोग उनको देखते थे कि डेड बॉडी को मैंने अर्थी पे रखा भी हुआ था, उनके बॉडी को, और ऐसे अच्छे एक्टर कि वो कोऑपरेट करते थे कि डेड बॉडी भी बन के भी वाह। अर्थी पे चलते थे। तो कई लोग देखते थे तो उनको लगता था, अच्छा हम लोग कैमरा कहीं छुपा भी लेते थे कभी-कभी, क्योंकि बिजी सड़कों पे शूट करना होता हाँ, था, गोरिल्ला करना ही तो पड़ता गोरिल्ला ही करना पड़ता था कभी-कभी। तो सिर्फ सब लोग चल रहे हैं, पीछे राम नाम सत्य चल रहा है, 150-200 एक्टर पीछे चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं, तो कई लोग बोलते, "अरे! अरे यार, ये एक्टर मर गया, बहुत अच्छा एक्टर था।" अच्छा। अच्छा, इनके कानों में पड़ता भी था, और ये बड़े बदमाश, मज़ाकिया। तो ये धीरे चलते-चलते जैसे इनको सुनाई पड़ता था, फिर धीरे से उठ के बैठ जाते थे, मार देते थे। पूरी पब्लिक हँसने, "अरे! ये तो ज़िंदा है, ज़िंदा है, ज़िंदा है।" और इसको मैंने 2 शेड्यूल में किया था। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ कि एक दिन मैं 2 शेड्यूल में क्या था, 1 डेढ़ महीने के बाद शूट हुआ था। तो एक आदमी मेरे पास आया, बोला, "अरे भाई, क्या यार तुम लोग, 1 महीने से अभी तक अर्थी शमशान नहीं पहुँची है। ये पिछले महीने भी तो मैंने देखा था। अभी तक आप लोग शमशान नहीं पहुँचे।" हम बोले, "भाई, ये शूटिंग कर रहे हैं, हम लोग धीरे-धीरे जा रहे हैं।" ऐसे। तो शूटिंग ऐसे थोड़ी होती है, एक दिन मरा सीधा शमशान ले जाइए, शूट कीजिए उधर। बोले, "नहीं भाई, ये प्रोसेस होता है तो हर उसके लिए आपको थिएटर आना पड़ेगा। हाँ, तो वो और कई मतलब बहुत मज़ाक बहुत मज़ाक चलता था। कई मतलब वो चलते-चलते उठ जाएँ, कभी बैठ जाएँ, कभी वो हो जाएँ, तो लोग हँसते रहते थे और हम लोग भी बहुत मज़े लेके, क्योंकि इतना वो सैड मोमेंट था डेथ का, लेकिन उसमें हम लोगों ने ब्लैक कॉमेडी क्रिएट किया था। वाओ। तो वो तो ये ट्रांजिशन कैसे आया है फ्रॉम एक्टर टू डायरेक्टर? यार, मुझे ना वो अपनी कहानी कहने की बहुत लग है, क्योंकि मैं थिएटर में भी डायरेक्ट करता रहा हूँ। ओके। थिएटर में भी मैं डायरेक्ट करता रहा, लेकिन कभी डायरेक्टर बनने की इच्छा नहीं हुई मेरी, कि मैं फुल फ्लेज्ड डायरेक्टर कभी नहीं बनना चाहता था। अभी भी नहीं इच्छा। मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग में स्पेशलाइज़ेशन है मेरा, एक्टिंग करता रहता हूँ। लेकिन एक कहानी आ गई और मुझे लगा कि इसको नैरेट करना चाहिए, इसको दुनिया को बताना चाहिए, जो मैंने रचा है, गढ़ा है, वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। तो मैं हिम्मत किया मैंने, तो मेरे दोस्तों ने मदद भी की। सारे एक्टर ने मदद की, सारे टेक्नीशियन ने, बड़े-बड़े टेक्नीशियन ने मदद की। कैसे, तुम ये कहानी अच्छी लग रही है। उन लोगों ने मदद किया, बोले कि तुम आगे बढ़ो, करो। तो वो मुझे लगा कि ये सेल्यूलाइट पे आना चाहिए, ये बड़े पर्दे पे आना चाहिए और लोग देखें। कहानी दुनिया तक पहुँचे। क्या होता है, एक कहानी आप मन में सोचते हो और एक कहानी आप सिनेमा क्यों बनाते हो, आप थिएटर क्यों करते हो? ऑडियंस देखे, वो दुनिया देखे तो पता चले कि आपने कितना अच्छा किया। और दूसरा, वो चैलेंज भी मैं लेना चाहता था कि कितना बुरा मैंने किया, ताकि लोग मुझे गाली भी दें, हुँ। तो मैं अगली फ़िल्म अगर कभी बनाना चाहूँ, तो वो गलती से सीख लेके वो करके मेरा वेरी ट्रू सर। हाँ, ये मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं अभी भी परफ़ॉर्मेंस का तो मैं बोलता हूँ, थिएटर में भी परफ़ॉर्मेंस करता हूँ। मेरा एक प्ले चल रहा है जंप, हिंदी इंग्लिश में, कमर्शियल शोज़ है, चल रहा है अभी, 2 एक्टर का है। तो मैं हमेशा सबको बोलता रहा, मुझे बताओ यार कि अभी भी मेरा वो वाला, मेरी धार तो नहीं खत्म, मेरे तलवार में धार है कि नहीं? वो मुझे बताते रहना, मेरी गलती बताओ, अच्छा तो मैं कर ही रहा हूँ, ये भी मुझे मालूम है। मेरी गलती बताना, ताकि मैं फिर से उसको सुधार सकूँ। वो बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए, कि गलती आपने क्या की थी? हुँ। वो आपको रोज़ सीखना पड़ेगा। अब अगर आप इंसान अच्छे हैं तो वो ऑटोमैटिकली मेरे को लगता है कि अंदर आ ही जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल। और उससे मेरे एक सवाल पूछने की इच्छा होती है आपसे, आप भगवान में मानते हैं? जी, बिल्कुल बिलीव करता हूँ भगवान में। तो ऐसा कोई घटना हुई हो? यार हाँ, मैं भगवान को मैं उस तरह से नहीं मानता हूँ कि एकदम सवेरे अगरबत्ती लेके ये करके। मैं डेली पूजा करता हूँ। मुझे घर में
धूप जलाना, दिया जलाना बहुत अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। कपूर जलाना, ये जलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने अपने माँ-बाप को देखा है, कल्चर में देखा है। तो और घर में हमारे हमारे यहाँ सवेरे साफ-सफाई होके पूजा-पाठ करना लगभग हर घरों में, हर धर्म में अपने तरीके से होता है। हर धर्म में अपने तरीके से साफ-सुथरा रहना ही चाहिए। ये तो बेसिक नेचर है ह्यूमन बीइंग का, कि आपको अपने घर की साफ-सफाई करनी चाहिए। थोड़ा धुआँ, अगरबत्ती, जो भी आप जिस तरह से जिस धर्म के भगवान को फ़ॉलो करते हो, उसको करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन भगवान को देखना ना, एक बहुत अच्छा उदाहरण देके बताता हूँ आपको। 95-96 की बात है, हम एनएसडी में थे। एनएसडी के पास कमानी ऑडिटोरियम है, और हम लोगों का नियम था कि डेली हम लोग कुछ न कुछ नया देखते थे। चाहे म्यूज़िक का, चाहे सारे एम्बेसीज़ हमारे बगल में थे, ओके। तो सारे एम्बेसीज़ की फ़िल्म देखते थे, अलग-अलग भाषाओं में। अच्छा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था, हाँ, ये बहुत बड़ा एनएसडी में प्लस रहते पॉइंट हुए, है। ओके। कि हम उस समय रिच थे इस मामले, कल्चर बिल्कुल। लेने के मामले में रिच थे, कि हम लोगों को बड़े-बड़े एम्बेसीज़ हमारे बगल में था, और हम लोग एनएसडी के थे, तो हम लोगों को फ्री में जाने दिया जाता था, और चाय-नाश्ता अलग से मिलता था। तो वो भी बड़ा मज़ा आता था। तो सारी भाषाओं की फ़िल्म आप देख रहे हो, बॉलीवुड के साथ, और हाँ, भारत वर्ल्ड की जितनी सिनेमा। भाषाओं बिल्कुल। भाषाएँ में फ़िल्में बनती, उसके साथ वहीं पे मैंने श्याम बेनेगल की मम्मू भी देखी थी। कई फ़िल्में देखी, श्याम बेनेगल से वहीं मुलाकात हुई, गिरीश कर्नाड से मुलाकात हुई। तो आपको, और हर नए डायरेक्टर आपको, मतलब फ्रेंच का देख रहे हो आप, इसका देख रहे हो, उसका देख रहे हो, तो एक कार्यक्रम था पंडित बिरजू महाराज जी और स्वर्गीय ज़ाकिर हुसैन साहब, अभी उनकी डेथ हुई है। इन दोनों का जुगलबंदी था। तो भगवान की बात से आपको याद दिलाता हूँ, वो मुझे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। हम लोग गए कि जुगलबंदी है, चलो, चलो देखते हैं, पूरा बैच। हम लोग गए, हॉल खचाखच भरा हुआ, और महँगी टिकट होगी, पता नहीं जो ऑर्गेनाइज़र होगा, लेकिन हम लोग का एनएसडी का कार्ड होता था, तो हम लोग गेट पे दिखा दिया, तो हम लोग की एंट्री फ्री होती थी। पूरा हॉल भरा हुआ, कमानी, मतलब आप समझ लो कि 450-500 की कैपेसिटी। दुनिया की खूबसूरत ऑडिटोरियम में एक ऑडिटोरियम दिल्ली में, कमानी। कमानी में जिसने शो नहीं किया, वो उसने कहीं नहीं किया, मतलब इस तरह का वो शो ऑडिटोरियम है, मंडी हाउस में। तो हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ गए, नीचे पैसेज में। भाई, बिरजू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी का और पंडित ज़ाकिर हुसैन साहब का जब जुगलबंदी देखा, और जब ये डांस कर रहे थे और ये बजा रहे थे, और जब चल रहा था, एक ऑरा क्रिएट, आप देखते हो ना, भगवान के पीछे एक ऑरा क्रिएट बिल्कुल। होता है, एक चक्र। बिल्कुल। मतलब मुझे लगा कि, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भगवान को पता नहीं कभी वो दोनों का परफॉर्मेंस देख के, और जब जुगलबंदी में जब दोनों एक सुर और लय ताल में पहुंचते हैं, तो ऐसा लगता था कि भगवान, ये यही तो भगवान है यार। मतलब आप रोने लगे, हम लोग रोने लगे थे, और ऑडिटोरियम रोने लगा, मतलब वो जुगलबंदी। और मैं सच कह रहा हूँ, मैंने साक्षात भगवान को देखा वहीं पे। अभी तक नहीं देखा मैंने, उसके पहले भी नहीं देखा था। साक्षात भगवान को देखना, कि आप एक, हिंदी में बोलता है ना, कि रस में, ऑडियंस को रस में प्रवाहित हो जाना चाहिए, इमोशन में जेल हो जाना चाहिए। बिल्कुल। वो जो दोनों का, दोनों गुरुओं का जब परफॉर्मेंस देख के आप, तो ऐसा लगना कि एक ऑरा, एक आग लग स्टेज पे लग रहा है वो। और कुछ परफॉर्मेंस को देखते हुए, कई सारे नाटकों में जब परफॉर्मेंस का वो लेवल देखते हैं हम लोग, अपने कई सीनियर्स का, नसीर सर का बहुत सारा प्ले मैंने देखा, और भी कई प्लेस मैंने देखे, या अभी भी कभी-कभी प्लेस किसी का देखता हूँ, नए लोगों का भी। तो जब उस रस का निष्पादन, जब वो इमोशन आपके अंदर आने लगता है, जब वो इमोशन इमोट करता है और आपके अंदर आता है, जब जेल होते हैं, जब एकाकार होते हैं। ईश्वर क्या है? भगवान क्या है? जब आप उसके एकाकार होने लगते हैं। एक एक सुर में, एक ताल में, एक लय में, बहुत सिंपली कहूँ तो, जी। सिंपल भाषा में कहूँ, जब एकाकार होते हैं आप, तो भगवान का दर्शन होता है। और मुझे वो, जब भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस देखता हूँ, अच्छा गाना सुनता हूँ, अच्छा म्यूज़िक, मैं रोता हूँ। कभी-कभी तो रात में सुनते-सुनते मैं रोने लगता हूँ, मेरी वाइफ़ और बेटी आके देखते तो बोलते हैं, "अरे! तुम पागल तो नहीं हो गए हो यार?" आँसू आते हैं आपके। अभी मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, या कुछ तो एक फ़िल्म देख रहा था। मेरी बेटी बोली, "पापा आप रो क्यों रहे हो?"
मैंने कहा यार क्या परफॉर्मेंस है यार, मजा आ गया। तो बोले आप रोते भी हो? तो मैंने कहा हाँ यार मुझे रोना आता है। तो वो एक एक्टर में, एक कलाकार में वो तो होना ही चाहिए यार, कि आप रो सको, हंस सको, बिल्कुल मुस्कुरा सको, गुस्सा हो सको देखते हुए। तो वो आप कहीं ना कहीं सही जगह पे जा रहे हो, मुझे ऐसा जी लगता है। बिल्कुल तटस्थ होके नहीं कि मैं ही जानता हूँ ये क्या करेगा। आप एक ह्यूमन बीइंग भी हो यार। बिल्कुल एक एक्टर के साथ, एक फिल्म मेकर के साथ, एक डायरेक्टर के साथ आप ह्यूमन भी हो। तो आप तभी तो आप, जब आपको मौका मिलेगा तब इमोट कर पाओगे। हम्म चाहे आप अपने डायरेक्शन से करो, चाहे आप अपने कैमरा से करो, चाहे आप साउंड से करो, चाहे मेकअप से करो, जी बिल्कुल तभी इमोट कर पाओगे। तभी तो वो समझेंगे ना। वो करना पड़ेगा। सो ट्रू सर। तो सर मुझे लगता है हम ऑलमोस्ट एंड की तरफ पहुंच ही चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपके साथ बात करके जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, थैंक यू। एक आप दिल से कुछ ऑडियंस को जो कहना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं? ऑडियंस को मैं क्या कहना, मैं कोई उपदेशक तो हूँ नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ, कोई उस तरह का नहीं है। मैं सिंपली, आप जैसे ज़िंदगी जी रहे हो और उसमें मस्त रहो, खुश रहो, अपने आसपास लोगों को खुश रखो। और एक्टर के तौर पे मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहो, हमेशा नई चीज़ें देखते रहो, नई किताबें पढ़ते रहो। क्या दुनिया में चल रहा है वो पोयम पढ़ो, कविताएं पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, नॉवेल पढ़ो। जो हमारे पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े लोग हैं उनका ऑटोबायोग्राफी वो पढ़ो, देखो। आजकल तो आपके पास विजुअल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम्म। ऑडियो में भी है, और यूट्यूब भी आ गया, बहुत जी सारी चीज़ें बिल्कुल, हैं। एक्सेस बहुत अच्छा है। एक्सेस बहुत हो गया। हमारे टाइम में तो उतना नहीं था, हम किताबें ही थी और लोगों का सुनना। तो अभी आप जो फ़ायदा उठा सकते हो नए टेक्नोलॉजी से, भागो मत, उसका मज़ा लो पॉजिटिविटी में, उसका नेगेटिव वो मत करो। और आसपास के लोगों को खुश रखो। अ, हर दिन हर दिन एक कोई नई चीज़ें सीखने का, कि आज मैंने ये सीखा यार, आज खाना में ये वाला सीखा, आज वो कॉस्ट्यूम में मैंने ये देखा, आज उसका वो डायलॉग जो बोल रहा था वो बड़ा अच्छा से बोल रहा था, उसके डायरेक्शन में मैंने फ़िल्म देखी वो बड़ा अच्छा था। तो आप हर दिन आप अपने आप जिस फ़ील्ड में हो, आप इंडस्ट्री में नहीं भी हो, आप किसी चीज़ में, आप साइंस पढ़ते हो, आप टेक्नोलॉजी में हो, आप कारपेंटरी में हो, आप कॉस्ट्यूम में हो, आप जॉब में हो, तो कोई एक पॉजिटिव चीज़, हर दिन एक नई चीज़ें सीखने के लिए जी। तैयार रहो, मस्त रहो, खुश रहो। और दुःख है तो दुःख बताओ, सुख है तो सुख बताओ, पूरा मज़ा लो। हुँ, ऐसा नहीं कि घुटो मत, हुँ। और बड़े बताओ, किसी एक बहुत दोस्त प्यारी को बात बोली बताओ। आपने। हाँ। अगर तकलीफ है तो किसी दोस्त को के पास जाके गाली दे दो, बात कर लो, उसको बताओ। क्योंकि आज बहुत स्ट्रेस है, बच्चों में, ये में। अपने मम्मी-पापा को बताओ, अपने से बड़े को बताओ, अपने से छोटे को बताओ, अपने दोस्त को बताओ, लेकिन निकाल दो। अं स्ट्रेस में मत रहो, अंदर मत रखो, मत कोई बात। रखो, क्योंकि वो बहुत आगे जाके प्रॉब्लम देगा। वो खुश रहो, बताओ, लोगों से शेयर करो, तो कुछ अच्छा मिलेगा तो आप पॉजिटिव रहोगे। सर थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, थैंक यू, कमिंग। थैंक यू। एक छोटी-सी लास्ट रिक्वेस्ट है कि बस मेन कैमरा में देख के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने बोल दीजिए जनता को। प्लीज़ इस इंटरव्यू को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच फॉर थैंक यू, कमिंग। थैंक यू।